हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकते हैं। देखिए, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के बहुत सारे नेचुरल तरीके हैं, लेकिन कुछ आर्टिफिशियल तरीके हैं जो लोग लेते हैं और फिर वो प्रॉब्लम के साथ हमारे पास आते हैं। तो देखिए, आर्टिफिशियल तरीकों को बिल्कुल फॉलो मत कीजिए। जो नेचुरल तरीके हैं वो बेस्ट हैं। मैं इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि सभी को जानकारी मिले। और अगर आपका कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं सर्जरी ऑनलाइन ऐप के थ्रू, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो देखिए दोस्तों, जो टेस्टोस्टेरॉन होता है वो एक तरह का मेल हार्मोन होता है, वो एक तरह का स्टीरॉयड होता है जो बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसलिए अगर आप बाहर से टेस्टोस्टेरॉन लेते हैं तो आपकी बॉडी को लगेगा कि हमें तो टेस्टोस्टेरॉन, हमें तो स्टीरॉयड मिल ही रहा है, तो वो क्या करती है, अपने हिसाब से स्टीरॉयड का जो टेस्टोस्टेरॉन का लेवल है वो घटा देती है और फिर बाद में जाके प्रॉब्लम होती है, लो टेस्टोस्टेरॉन की दिक्कत आने लगती है। इसलिए बाहर से अगर आप टेस्टोस्टेरॉन लेते हैं, बाहर से अगर आप स्टीरॉयड लेते हैं तो वो बिल्कुल ना लें, क्योंकि वो आपकी नेचुरली बॉडी का जो टेस्टोस्टेरॉन है वो कम कर देगा। बॉडी को लगेगा कि वो टेस्टोस्टेरॉन उसे मिल रहा है तो वो अपना टेस्टोस्टेरॉन कम कर देगी और फिर बाद में जब आप बंद करेंगे तो उतना ही टेस्टोस्टेरॉन रह जाएगा और फिर धीरे धीरे कम के लो होता चला जाएगा और फिर लो टेस्टोस्टेरॉन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। उम्मीद है इसमें इस बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों, कैसे टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को बढ़ाएं? तो देखिए, सबसे पहला तरीका है इंटेंस एक्सरसाइज, इंटेंस वर्कआउट। इंटेंस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंस का मतलब बहुत ही रिगरस, बहुत ही हार्ड, बहुत ही ज़्यादा आपको एक्सरसाइज करना है। और ज़्यादा एक्सरसाइज करने से क्या होगा? बॉडी का टेस्टोस्टेरॉन बूस्टअप होगा। दोस्तों, जो लड़के ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, उनका ऑब्वियसली टेस्टोस्टेरॉन बूस्टअप होता है। ये टेस्टोस्टेरॉन अपने आप धीरे धीरे नेचुरली बॉडी सिक्रीट करती है, क्योंकि बॉडी को लगता है कि रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ती जा रही है और उसी हिसाब से बॉडी सिक्रीट करने लगती है ज़्यादा टेस्टोस्टेरॉन्स। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बॉडी को लगेगा कि रिक्वायरमेंट कम है, इसलिए बॉडी कम सिक्रीट करेगी टेस्टोस्टेरॉन। यूजली जो टेस्टोस्टेरॉन होता है वो टेस्टिस से निकलता है और टेस्टिस से निकलने के बाद वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट हो जाता है। एक एंजाइम होता है 5 अल्फा रिडक्टेज। उस 5 अल्फा रिडक्टेज का काम होता है टेस्टोस्टेरॉन से डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन को में कन्वर्ट करना। जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन होता है वो ज़्यादा एक्टिव फॉर्म होता है और वही पूरी जगह बॉडी में काम करता है। इसलिए हम हमेशा डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन की ही बात करते हैं, क्योंकि वही काम करता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ हो गई एक्सरसाइज। अगर आप वर्कआउट करते हैं 30-40 मिनट या 45 मिनट दिन में तो वो सफिशिएंट है। 10-15 मिनट वर्कआउट थोड़ा कम होगा और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा करना है, 2 घंटे करना है, ऐसा भी नहीं है। आप 40 से 45 मिनट आप एक्सरसाइज कीजिए, आप रनिंग कीजिए और हैवी वर्कआउट कीजिए, उससे टेस्टोस्टेरॉन डेफिनेटली बूस्ट होगा। दोस्तों, दूसरा है डाइट और सप्लीमेंट। डाइट में आप वो चीज़ें लेनी है जिसमें विटामिन ज़्यादा होते हैं, मिनरल ज़्यादा होते हैं। विटामिन कौन से? यूजली जो विटामिन डी होता है वो जो लोग ज़्यादा लेते हैं या जो लोग डाइट में ज़्यादा लेते हैं या फिर सप्लीमेंट जो विटामिन डी के ज़्यादा लेते हैं, उनका टेस्टोस्टेरॉन बढ़ा ही होता है। दोस्तों, उसके अलावा जो मिनरल्स होते हैं जैसे मैंगनीज हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, सेलेनियम हो गया, ये भी टेस्टोस्टेरॉन को नेचुरली बढ़ाते हैं। इसलिए आप डाइट में वो चीज़ें लीजिए जिसमें ये सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, मैंगनीज, कॉपर, जिंक और सेलेनियम। ये जो है मिनरल्स सप्लीमेंट में भी आते हैं, सप्लीमेंट के फॉर्म में भी आते हैं। मैंने टेस्टोस्टेरॉन बूस्ट करने के जो नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं वो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, इन सप्लीमेंट्स में टेस्टोस्टेरॉन नहीं होता, स्टीरॉयड नहीं होता, इसलिए बॉडी को लगता है कि टेस्टोस्टेरॉन है नहीं, टेस्टोस्टेरॉन बनाना है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये जो सप्लीमेंट हैं, वो शरीर में जाती हैं और टेस्टोस्टेरॉन को नेचुरली बढ़ाती हैं। अगर आप बाहर से बना बनाया टेस्टोस्टेरॉन ले लेंगे तो बॉडी नहीं बनाएगी। अगर आप टेस्टोस्टेरॉन के रॉ मटेरियल्स बाहर से ले लेंगे, जैसे ये सारे विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये रॉ मटेरियल अगर आपको बॉडी में लेंगे तो बॉडी को लगेगा हाँ, मात्रा पर्याप्त है, बॉडी में सफिशिएंट विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो टेस्टोस्टेरॉन बनाना शुरू कर देगी और लेवल्स फिर बढ़ता जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन डी लेना डाइट में या फिर सप्लीमेंट में,
और मिनरल्स लेना, जो मिनरल्स मैंने बताया। ये ज़्यादातर मिनरल्स की कमी होती है क्योंकि बहुत सारे फूड आइटम्स में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ऊपर से हमें देना पड़ता है सप्लीमेंट्स। तो आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। दोस्तों तीसरी चीज़ होती है नींद। तो नींद भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कम देर सोएंगे तो टेस्टोस्टेरॉन कम बनेगा, अगर आप ज़्यादा सोएंगे तो टेस्टोस्टेरॉन का लेवल बढ़ता जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दिन में 20 घंटे सो रहे हैं, 7-8 घंटे भी सोते हैं और इतना सोते हैं कि आपको थकान ना महसूस हो, तो फिर आपका टेस्टोस्टेरॉन बढ़ा रहेगा। देखिए टेस्टोस्टेरॉन बॉडी में एक स्थिर नहीं रहता, वो बढ़ता घटता रहता है। वो एक दिन में भी कई बार ऊपर नीचे घटता बढ़ता है। आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो टेस्टोस्टेरॉन बढ़ा होता है वो अर्ली मॉर्निंग रहता है। सबसे ज़्यादा जो सुबह के टाइम में टेस्टोस्टेरॉन बढ़ा होता है, उसी की वजह से जो मॉर्निंग इरेक्शन होता है वो होता है। तो टेस्टोस्टेरॉन मॉर्निंग के टाइम पे ज़्यादा होता है, इसलिए जो नींद फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नींद अगर आप प्रॉपर लेंगे और सुबह ब्रेक नहीं होगा नींद में, मतलब नींद टूटेगी नहीं, सुबह आप प्रॉपर नींद लेके उठेंगे और थकान नहीं होगा आपको, तो फिर टेस्टोस्टेरॉन आपका बढ़ा हुआ रहेगा। तो दोस्तों बेसिकली यही है, मैं समराइज़ कर देता हूँ। किसी भी तरह का आपको बाहर से टेस्टोस्टेरॉन, आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरॉन नहीं लेना है। आप विटामिन्स और मिनरल्स ले सकते हैं। विटामिन्स में स्पेशली विटामिन डी लेना है और सेलेनियम, जिंक, कॉपर और मैंगनीज के सप्लीमेंट लेने हैं। दोस्तों ये मिनरल्स और विटामिन्स मैंने लिंक में डाल दिया है। इसके अलावा इंटेंस वर्कआउट करना है और प्रॉपर नींद लेनी है। यही 3-4 तरीके हैं जिसको आप फॉलो करके अपना टेस्टोस्टेरॉन लेवल नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि सभी को जानकारी मिले। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और अगर आपका कोई सवाल है तो सर्जरी ऑनलाइन ऐप के थ्रू हमसे डायरेक्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।